हेलो दोस्तों, आज मैंने अवकलन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं सारे सूत्र एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अवकलन का कोई भी सवाल आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। क्लास 12th में जो अवकलन आते हैं उनके पूरे सूत्र यहाँ पर हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। अगर हमें x का अवकलन निकालना है तो dx के सापेक्ष उसका अवकलन 1 होगा। अगर हमें किसी अचर राशि का अवकलन निकालना है तो उसका अवकलन जो है 0 होता है। अगर हमें x की पावर n दिया है तो क्या हो जाता है कि n आगे आ जाता है और x की पावर में से एक n घट जाता है तो n-1 हो जाएगा। n इंटू x की पावर n-1। अगर हमें e की पावर x का अवकलन निकालना है तो आता है e की पावर x, क्योंकि इसका अवकलन ज्यों की त्यों रहता है। अगर हमें log e की पावर x का अवकलन निकालना है x के सापेक्ष तो आता है 1/x। अगर हमें log a की पावर x का अवकलन निकालना है तो आता है 1/x log a की पावर e। अगर हमें a की पावर x का अवकलन निकालना है तो आता है a की पावर x log e a। अगर दो फलन दिए हों तो उनका अवकलन कुछ इस तरीके से निकलता है। अगर वो गुणा में है तो आएगा फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन इंटू फर्स्ट का अवकलन। अगर हमें दो फलन दिए हैं लेकिन वो दोनों भाग में हैं, गुणा में नहीं है, तो उनका अवकलन इस तरीके से निकलता है सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन और बटे में आता है सेकंड की पावर। अब हम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन को समझते हैं। सबसे पहले साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो cos x होता है, लेकिन cos x का जब अवकलन करते हैं तो माइनस के sin x होता है। cosec x का जो अवकलन होता है वो माइनस के cot x cosec x होता है। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है और cot का जो अवकलन होता है वो माइनस के cosec स्क्वायर x होता है। अब आइए कुछ और फलनों का अवकलन देख लेते हैं, जैसे d/dx √x यानी कि √x का अवकलन जो होता है वो 1/2√x होता है। और अगर 1/x लिखा हो तो इसका अवकलन जो है माइनस के 1/x² होगा। अगर ऐसा लिखा है कि 1/√x का अवकलन बताओ तो इसका अवकलन माइनस के 1/2x होता है। एक स्पेशल केस बनता है, जैसे log e की पावर m की पावर n हो तो उसका अवकलन होता है n, यानी पावर जो है आगे आ जाती है log e m। इसको ध्यान में रखना है। आइए एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को समझते हैं। log e a जो होता है वो एक अचर राशि होती है, मतलब इसका मान कभी नहीं बदलता। अगर हमें अवकलन निकालने को आ जाए कि log e की पावर 10x का अवकलन ज्ञात कीजिए तो हमें पता है कि log e जो होता है ना वो हट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा अवकलन 10x। इसका मतलब होता है कि हमें सिर्फ 10x से मतलब है, इस राशि से मतलब नहीं है, क्योंकि ये अचर राशि होती है तो ये अपने आप जो है हट जाती है। तो इधर आ जाएगा d/dx इंटू 10x। इसका मतलब है 10x का जो अवकलन होगा वो sec स्क्वायर x होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था कि d/dx का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। इसीलिए इस पूरे फलन का जो अवकलन होगा उसमें से log ही हट जाता है और sec स्क्वायर x इसका आंसर आ जाता है। एक और स्पेशल केस देखते हैं, जैसे कि हमें दिया हो c की पावर x का अवकलन करना है तो इसका अवकलन होता है c की पावर x log 2। ये इम्पोर्टेंट केस है, इसको ध्यान में रखना है। तो आइए अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को समझते हैं। जैसे साइन इनवर्स x, इसका इनवर्स x का जो अवकलन होता है वह 1/√1 - x² होता है। cos इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो माइनस के 1/1 - x² होता है। tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वह 1/1 + x² होता है। cot इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो माइनस के 1/1 + x² होता है। sec इनवर्स x का जो अवकलन होता है वह 1/x - 1 होता है। cosec इनवर्स x का अवकलन जो होता है वो माइनस के 1/x × x² - 1 होता है।